हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली इम्पॉर्टेंट जीके। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बिहार एसएससी हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो या फिर एसएससी जीडी, या फिर आप बिहार एसएससी या बिहार पुलिस, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि मैंने इस वीडियो में ऐसे ऐसे क्वेश्चंस लिए हैं जो विभिन्न एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो को। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पे मैं इस तरह के प्रैक्टिस सेट लेकर के आता रहता हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। और आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, भारत के साथ व्यापार करने का जो चार्टर था महारानी एलिजाबेथ द्वारा कब दिया गया था। फ्रेंड्स, सवाल ये पूछ रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को जो व्यापार करने के लिए चार्टर महारानी एलिजाबेथ ने दिया था वो कब दिया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 31 दिसंबर 1600। ठीक है, 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने के लिए एक चार्टर दिया था, एक कानून दिया था। ठीक, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 31 दिसंबर 1600। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभ से ही उग्र राष्ट्रवादियों का भी वर्ग था, निम्न में से कौन शामिल नहीं है। मतलब कि ये चार ऑप्शंस में से तीन ऐसे लीडर्स हैं जो उग्र राष्ट्रवादियों में हैं, एक उग्र राष्ट्रवादियों में नहीं आते हैं। आपको पता होगा ना कि कांग्रेस के दो वर्ग थे, जैसे एक गरम दल और एक नरम दल। तो गरम दल में कौन है, इसमें से कौन एक ऑप्शन है जो गरम दल में नहीं थे। सवाल आपसे यही पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स, गोविंद रानडे ऑप्शन सी जो है वो उग्र राष्ट्रवादियों में नहीं आते हैं। लेकिन लाल, बाल और पाल, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल, ये तीनों जो हैं वो गरम दल यानी कि उग्र राष्ट्रवादियों में आते हैं। तो आप इन तीनों का नाम जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ, उसके कौन से परिणाम बाद में घातक सिद्ध हुए। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी, कांग्रेस द्वारा मुसलमानों के प्रति संतुष्टिकरण की नीति का आरंभ हो गया। ठीक है, तो इस चीज को आप याद जरूर रखेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ। फ्रेंड्स, व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है लॉर्ड लिनलिथगो के टाइम में हुआ। देखिए, होता क्या है ना कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है तो लॉर्ड लिनलिथगो ने बिना कांग्रेस के नेताओं से पूछे, मतलब कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, इन सब से कोई राय मशवरा किए बिना ही ये घोषणा कर देता है कि भारत भी जो है वर्ल्ड वॉर सेकेंड में हिस्सा ले रहा है। ठीक है, इस बात से नाराज होकर के महात्मा गांधी ने 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह करते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, लॉर्ड लिनलिथगो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाओं में सबसे पहली और प्रमुख संस्था थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन की सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है। तो फ्रेंड्स, इसने केंद्र में द्विसदन विधायिका के उन्मूलन का सुझाव दिया। ठीक है, तो यही एक कथन है जो सही है, बाकी सारे कथन इसके जो हैं वो गलत हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे, उन्होंने किस पार्टी के टिकट पर चुनाव जीता। फ्रेंड्स, 1792 में दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुनाव जीते थे और वो लिबरल पार्टी, यानी कि ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लिबरल पार्टी की तरफ से उन्होंने चुनाव जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पर हुनों का प्रथम आक्रमण किस शासक के समय में हुआ। तो फ्रेंड्स, हुनों का जो आक्रमण होता है वो स्कंदगुप्त के टाइम में होता है। अगर मैं एंशिएंट हिस्ट्री आपको पढ़ाऊंगा तो इसकी वहाँ पे हम डिटेल में डिस्कशन जरूर करेंगे। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला सवाल है, एहोल अभिलेख
किस शासक से संबंधित है? तो फ्रेंड्स, अहोल अभिलेख जो है वो पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से संग्रहित है? मतलब हमने सत्यमेव जयते जो है वो कहाँ से लिया है? तो गाइस, इसको हमने मुंडकोपनिषद से लिया है। जब मैं आपको ऋग्वेद पढ़ाऊंगा, जब हम वैदिक पीरियड पढ़ेंगे तो वहाँ पे इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि हमने ओम कहाँ से लिया है, हमने वो स्वास्तिक कहाँ से लिया है। ठीक, हमारा अगला सवाल है, महावस्तु महात्मा बुद्ध का जीवन वृतांत है, इसका संबंध किस शाखा से है? तो जैसा कि आपको पता है गाइस कि बौद्ध धर्म जो है 3 शाखाओं में बटा है, हीनयान, महायान और वज्रयान। तो ठीक है, तो महावस्तु जो है वो किस शाखा से संबंधित है? तो है ऑप्शन ए महायान से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का क्या नाम था? फ्रेंड्स, अकबर ने एक नया धर्म बनाया था जिसे हम दीन-ए इलाही कहते हैं, ठीक है। उसके लिए उसने एक इबादत खाना बनाया जहाँ पर वो अलग अलग धर्मों के जो नोबल्स होते थे, जो विद्वान होते थे, उसके साथ वो बैठ करके डिस्कस करता था। इबादत खाना एक जगह है, ठीक है, तो आप इस बात को याद रखेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इबादत खाना। इसके अलावा जो आप दीवाने खास, दीवाने आम और ये बुलंद दरवाजा देख रहे हैं, ये तीनों भी अकबर ने ही बनवाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? मतलब कि इनके टाइम पे कौन राजा हुआ करता था? तो गाइज, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अकबर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यू कैंसिल पोर्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह है, यह किस देश में है? तो गाइज, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो देखिए इसे एक सवाल और बनता है कि दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह कौन है? तो है न्यू कैसल पोर्ट जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। तो ये दोनों बातों को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देशांतर रेखाओं के संबंध में कौन सही है? तो गाइज, इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन डी, देशांतर के मध्य सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है। ये मैं आपको ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा तभी आप समझ पाएंगे, क्योंकि अभी अगर मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा तो काफ़ी वक्त जाएगा और हम एक सीरीज कर रहे हैं, तो हम पहले सारा क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर से पूर्व, उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम कौन सा है? मतलब आपसे पूछ रहा है कि सबसे उत्तर में कौन है और उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन है, सबसे लास्ट दक्षिण में कौन है। लेकिन गाइज, एक चीज़ मैं आपको यहाँ बताना चाह रहा हूँ कि जितनी भी आप पहाड़ियाँ देख रहे हैं सब साउथ की ही पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। ऐसा नहीं समझें आप कि नॉर्थ में मतलब हिमालय से है। ये सारी पहाड़ियाँ जो है साउथ में ही आपको देखने को मिलेंगी, और इनमें भी नल्ला मलाई पहाड़ी जो है वो सबसे उत्तर में है। उसके बाद जवादित पहाड़ियाँ हैं, फिर नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं, और लास्ट में है अन्ना मलाई की पहाड़ियाँ। यानी कि ये ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपने मार्ग बदलने के लिए प्रख्यात है? गाइस, अगर आप बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर बिहार पुलिस की कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए है, क्योंकि ये नदी है बिहार की और वो है कोसी। ठीक है, इसे बिहार का शोक भी हम कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मृदा प्रारूप में लोहे के अतिरिक्त मात्रा होने के कारण अनुवर्रक हो जाती है? मतलब फ्रेंड्स आपसे पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा मिट्टी है जिसमें जो है आयरन की अधिकता होती है, उससे वो अनुवर्रक हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लेटेराइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो चलिए हम एक एक करके सारे स्टेटमेंट्स को पहले पढ़ते हैं और फिर उस पर विचार करेंगे। तो पहला स्टेटमेंट है, यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। बिल्कुल है, यह एक कण प्रकृति है, ये भी सही सत्य है। तीसरा है, यह ऊर्जा का एक रूप है। तो बिल्कुल ये ऊर्जा का एक रूप है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त जितनी भी कथनें हैं वो सारी सही हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोगैस संयंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? तो गाइस, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए किण्वन। ठीक, ऑप्शन ए किण्वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ग में
ऊपर से नीचे की ओर आने पर परमाणु के आकार, ये पीरियोडिक टेबल से आपका क्वेश्चन है केमिस्ट्री। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए, बढ़ता है। जब आप पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे तो अणु का जो परमाणु आकार है यानी कि जो एटम का साइज है वो बढ़ता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में प्रकाश की विसरण का कारण है। तो गाइज इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी, धूलकण। धूलकण के कारण ही जो लाइट है वो स्कैटर कर जाती है, वो विसरण कर जाती है। ठीक है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो है डस्ट पार्टिकल के कारण होता है, धूलकण के कारण होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है। देखिए आप सोच रहे होंगे कि ये सारे याद करने से काम नहीं चलेगा, आपको कॉन्सेप्ट समझना होगा। तो बिल्कुल आपको कॉन्सेप्ट समझना होगा, लेकिन अभी आप याद कर लें तो आपसे डायरेक्ट भी इसी तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन पे वापस आते हैं, और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी, 0। किसी भी यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या 0 होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्प विषरोधी सुई किस तत्व का एक यौगिक है। यानी कि जब हमें मतलब जो स्नेक है उसका एंटी वेनम क्या होता है, उसमें कौन सा यौगिक होता है, आपसे ये सवाल पूछ रहा है। तो गाइज इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए, स्वर्ण यौगिक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेशर का डायमेंशन क्या होता है, दाब का बीमीय सूत्र क्या होता है। तो गाइज इसका जो राइट आंसर है वो है ml-1 T-2, यानी कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव सेल क्या है। जैव सेल क्या है। तो गाइज इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कोयला। ठीक है। जैव सेल क्या है, कोयला है। देखिए आपको एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चन मिल जाएंगे, कॉन्सेप्ट समझने के लिए तो फिर आपको डिटेल वीडियो देखना पड़ेगा। ठीक है। तो अभी आप डायरेक्ट इस बात को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, याददाश्त का संबंध मस्तिष्क के निम्न में से किस भाग से है। तो गाइज आपको भी पता है कि ब्रेन के अलग अलग पार्ट्स होते हैं, उन अलग अलग पार्ट्स का जो है अलग अलग अपना एक रोल है। ठीक है। तो याददाश्त यानी कि मेमोरी का संबंध किस पार्ट से है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेरेब्रम। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जीवाश्म पक्षी का नाम बताएं जो एक पक्षी की तरह दिखता है लेकिन सरीसृप के जैसे अन्य विशेषताएं होती है। तो गाइस ये तो बहुत ही आसान है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऑर्कियोप्टेरिक्स। ठीक है। ये बहुत ही यूनिक सवाल है, तो आप इसको डायरेक्ट याद रखें, एग्जाम में ऐसे ही आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव के शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन है। तो गाइज हमारे बॉडी में सबसे ज्यादा जो पाया जाता है वो है ऑप्शन बी, ऑक्सीजन। ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, ऑक्सीजन। ठीक। अगर यही सवाल आपसे पूछ ले कि पृथ्वी के क्रस्ट पे सबसे ज्यादा कौन सा एलिमेंट पाया जाता है, तो वो भी आप याद रखेंगे, वो है एल्युमिनियम। ठीक है। सेपरेट वीडियोस जो मैं साइंस की या फिर हिस्ट्री या ज्योग्राफी की लाऊंगा, तो जो क्वेश्चन आपको यहाँ पे अजीब लग रहा होगा उसे मैं वहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन जरूर करूंगा। अभी ये 50 मिक्स सीरीज है, इसलिए मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता के आगे बढ़ जा रहा हूँ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। सिंपली आपको पोटेंशियल डिफरेंस का जो यूनिट है वो पूछ रहा है, सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस किससे मापते हैं वो इंस्ट्रूमेंट का नाम पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर से विभवांतर मापते हैं, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस हम मापते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है। गाइज जब देश में इमरजेंसी लगता है तो आपके फंडामेंटल राइट्स भी निलंबित किए जा सकते हैं, तो वो कौन कर सकता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, भारत का राष्ट्रपति। ठीक है। भारत के राष्ट्रपति अगर चाहें तो इमरजेंसी में आपके फंडामेंटल राइट्स को खत्म कर सकते हैं, लेकिन सारे फंडामेंटल राइट्स को खत्म नहीं करते हैं। ठीक है। कौन से खत्म होते हैं कौन से नहीं, पॉलिटी में हम डिस्कस जरूर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो गाइज इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1 वर्ष का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके अनुमोदन से
भारत की संचित निधि से पैसा निकाला जा सकता है? तो गाइज इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत की संसद से। ठीक है, आपको संसद से परमिशन लेनी होगी अगर आप संचित निधि से पैसा निकालना चाहते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समता किस देश के संविधान से लिया गया है? यानी कि इक्वालिटी बिफोर लॉ जो है कि कानून के सामने सभी एक समान है, ये हमने कहाँ से बोरो किया है, सोर्स हमारा इसका क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्रिटेन के संविधान से हमने ये चीज ली है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान संशोधन प्रक्रिया संविधान के किस भाग में उल्लेख किया गया है? फ्रेंड्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया जा सकता है, ये संविधान के किस पार्ट में लिखा हुआ है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, भाग 20 में। ठीक है, भाग 20 में संविधान संशोधन से रिलेटेड बातें हैं, और अगर आर्टिकल आपसे पूछे तो है 368। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत प्रथम विधि आयोग का गठन किसके अध्यक्षता में किया गया? तो गाइज इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, लॉर्ड मैकाले। ठीक है, निम्न में से कौन सी औषधि या क्रांति प्याज और झींगा उत्पादन से संबंधित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, गुलाबी क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन दो संस्थानों को ब्रेटन वुड्स अथवा जुड़वा के नाम से जाना जाता है? तो गाइज इसका राइट आंसर है IMF और विश्व बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया? यानी कि RBI का नेशनलाइजेशन किस वर्ष किया गया था? तो गाइज इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1949। हिंदू राष्ट्र का विचार मूलतः किसका है? तो इसका राइट आंसर है गाइज ऑप्शन ए, BD सावरकर। VD सावरकर का विचार है कि इंडिया हिंदू राष्ट्र। ठीक है, भारत में आयकर है, मतलब भारत में आयकर कैसा है? प्रत्यक्ष और अनुपातिक, अप्रत्यक्ष और प्रगतिशील, प्रत्यक्ष और प्रगतिशील, या फिर अप्रत्यक्ष और अनुपातिक? तो गाइज इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रत्यक्ष और प्रगतिशील। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमानी उत्तम पर्व का संबंध किस खेल से है? तो गाइज इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, मलखंभ। ठीक है, निपख आंदोलन के प्रणेता थे, निपख आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दादू दयाल। द्रकमा सिक्का किसने चलाया? द्रकमा सिक्का किसने चलाया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ग्रीक। बाढ़ के दौरान हर वर्ष नए एलुवियम का जमाव जो मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ाता है। तो गाइज इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, खादर। देखिए, बाढ़ के साथ जो नई मिट्टियां आती है उसे खादर कहते हैं, और उसके बाद जो मिट्टियां होती है उन्हें बांगर कहते हैं। ठीक है, एलुवियल सॉइल दो प्रकार की होती है, खादर और बांगर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह समुद्री सीमा जहां तापमान तेजी से कम होता है उसे क्या कहते हैं? तो गाइज उसका राइट आंसर हो जाएगा थर्मोक्लाइन, ऑप्शन सी। बेसल मापदंड संबंधित है बैंकिंग क्षेत्र से, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया? तो गाइज इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्नाल्ड टायम्बी ने। ठीक है, तो गाइज ये था आज का हमारा 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके का क्वेश्चन, जो कि एक मिसलेनियस फॉर्म में था। यहाँ पे मैंने लगभग सारे ही सब्जेक्ट से 2 से 3 क्वेश्चंस लिए हैं। ठीक है, तो इस तरह की और भी अगर आपको वीडियोस देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें आप, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें। ठीक है, ओके गाइज, वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। आप सब अपना ख्याल जरूर रखें।